जीके जीएस के PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। प्रीवियस ईयर के साथ साथ स्टैटिक का जीके क्लास का सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको भूगोल का PYQ सीरीज चल रहा है। तो विगत वर्षों में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेईई, एएलपी टेक्नीशियन के विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संकलन चल रहा है। भूगोल का यह क्लास है। इसमें 280 क्वेश्चंस करा चुके हैं। आज 281 नंबर से स्टार्ट किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। और हमारे चैनल पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके जीएस का क्लास मिल जाएगा, और इसका प्रैक्टिस सेट और मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगा, जो कि दिसंबर महीने का जस्ट अभी अपलोड हुआ है। आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावे आरआरबी ग्रुप डी जीके प्रैक्टिस सेट, आरआरबी एनटीपीसी जीके प्रैक्टिस सेट, साइंस का प्रैक्टिस सेट और FCI 2025 जिसकी 36,000 वैकेंसी लगभग आने वाली है, उसका प्रैक्टिस सेट, मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, कंप्यूटर जीके क्लासेस की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। हमारे चैनल पर 3 लाइव क्लास चल रहे हैं, जिसकी टेबल जो है इस प्रकार है। पहला लाइव क्लास सुबह 9 बजे, जिसमें PYQ सीरीज चलता है। 135 शिफ्ट का PYQ, इसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, FCI और SSC GD। इसमें 30% सीधे 30% क्वेश्चन आपको इसी PYQ सीरीज से देखने को मिलेंगे, और इसको एग्ज़ाम पैटर्न को समझने में भी आपसे PYQ सीरीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी क्लास दोपहर 1 बजे होता है, जिसमें प्रैक्टिस सेट सिर्फ होगा, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इसमें ग्रुप डी, एनटीपीसी, RPF, SSC GD, FCI और किसी एग्ज़ाम का आपको प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जाएगा। चेक योर कैपेसिटी और एफिशिएंसी, अपना कैपेसिटी आके चेक कर सकते हैं आप 1 बजे। और तीसरी क्लास शाम 6 बजे हमारे चैनल पर होता है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके जीएस होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यह एक स्कोर बूस्टर का कार्य करेगा और आपकी कॉन्फिडेंस को हाई बनाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को UIO जीके क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 281, गैर खाद्य फसल क्या होता है? तो गैर खाद्य फसल वह होता है जिस फाइबर फसलों को गैर खाद्य फसल कहा जाता है। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सा फसल उगाता है? तो विश्व के दृष्टिकोण से जो भारत जो सबसे अधिक फसल उगाता है वो है गेहूँ। भारत राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो केसर का खेती करने वाला वह एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा खेती जो है वह चावल की होती है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन किसे माना जाता है? तो जो श्वेत क्रांति है इसका जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। काली क्रांति किस उत्पाद से संबंधित है? तो जो काली क्रांति है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। काली क्रांति। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? तो हरित क्रांति का अग्रदूत और उसका जनक माना जाता है
जो कि इंडिया में गुरचरण सिंह कालकट, इंडिया से गुरचरण सिंह कालकट को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है और यह एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को और उसका अग्रदूत माना जाता है गुरचरण सिंह कालकट को। गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो सूरत। सूरत जो है वह हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरेनी खदान किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंगरेनी खदान है वह तेलंगाना राज्य में स्थित है। डिगबोई खानों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो डिगबोई खान है वहाँ पे क्या पाया जाता है? तो वहाँ पे पेट्रोलियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है। क्या है? अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है अंकलेश्वर। बालाघाट खानों में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो जो बालाघाट खान है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सी खनिज पाया जाता है? तो मैंगनीज। मैंगनीज जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बालाघाट खानों में। भारत में जिप्सम चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा कहाँ से निकाला जाता है? तो जो जिप्सम है और चांदी का अयस्क इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह राजस्थान क्षेत्र से निकाला जाता है। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवराय हिल्स में व्यापक रूप से विकसित किया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में सरफेस डिपॉजिट होता है। जहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट के क्षेत्र में जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में कौन सी खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो बांदा, सोनभद्र और जो मिर्ज़ापुर जिला है इसमें डोलोमाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जादूगोड़ा खाना जो कि झारखंड में है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा खाने यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जो हजारीबाग खान है उसमें प्रचुर मात्रा में तांबा पाया जाता है। अनंतपुर जिले में जो रामगिरी है, क्या स्थल है? तो रामगिरी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो जो रामगिरी है वह गोल्ड फील्ड है रामगिरी अनंतपुर जिले में। राजस्थान किस चीज़ के रिजर्व के लिए माना जाता है? तो जो राजस्थान है वह तांबा के क्षेत्र के लिए रिजर्व माने जाते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो जो कोलार गोल्ड फील्ड है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह सोने की बहुत बड़ी खान है। सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंहभूम खान है वह झारखंड में स्थित है और यहाँ पे लोहा का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादन कौन सा राज्य है? तो जो दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादन करता है वह है राजस्थान। मोनाजाइट रेत कौन सी खनिज मौजूद होता है? तो जो मोनाजाइट रेत होता है उसमें कौन सी खनिज पाई जाती है? तो उसमें थोरियम पाई जाती है मोनाजाइट रेत में। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का जो सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र है वह असम में स्थित है। कौन सी घाटी कोयला भंडार की सबसे बड़ी मात्रा पाई जाती है? तो वह कौन सी घाटी है? तो वह है झारखंड का दामोदर घाटी। दामोदर घाटी में कोयले का सबसे बड़ी मात्रा पाई जाती है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है वो असम में स्थित है। अंकलेश्वर और कलोल यह दो तेल क्षेत्र है। किस राज्य का दो तेल क्षेत्र है? तो अंकलेश्वर और जो कलोल है वह गुजरात का दो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। मुरादाबाद की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाई है। तो मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद जो है वह पीतल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो पीतल के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जो कांच की चूड़ी
बनाने के लिए मशहूर माना जाता है, तो वह शहर है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में कांच का सभी काम किया जाता है, जिसमें खासकर कांच की चूड़ी बनाया जाता है। एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा कहाँ स्थित है? तो जो एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा है वह गुजरात में स्थित है। उत्तर प्रदेश शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो शहर है सहारनपुर वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग। क्या चीज़? तो लकड़ी के नक्काशी के कुटीर उद्योग प्रसिद्ध है सहारनपुर। स्लेम स्टील प्लांट कौन सी प्लांट है? तो स्लेम स्टील प्लांट यह तमिलनाडु राज्य में है। बोकारो स्टील प्लांट यह झारखंड में स्थित है। भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात कारखाना कहाँ है? तो भारत का जो है सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात कारखाना कहाँ है? तो विजाग इस्पात कारखाना। कौन सा है? तो विजाग इस्पात कारखाना। यह भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात कारखाना है। किस क्षेत्र को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है उसे अहमदाबाद को कहा जाता है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित किया गया था। तो जो रिसरा है वह कहाँ स्थित है? तो रिसरा जो है वह कलकत्ता में स्थित है और यहाँ पर पहली बार जूट मिल स्थापित किया गया था। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड तो ऐश्वर्या ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है? तो ऐश्वर्या ऑयल फील्ड है वह राजस्थान में स्थित है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग तो जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है वह कहाँ है? तो पीर पंजाल सुरंग और पीर पंजाल रेलवे सुरंग दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो आप जानते हैं कि ब्रॉड गेज 3 गेज होता है, तो ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी 1676 mm होता है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी तटीय रेलवे जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। पश्चिमी मध्य रेलवे तो जो पश्चिमी मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है जबलपुर। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है, कौन संग्रहालय? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय वह नई दिल्ली में स्थित है। भारत का रेलवे शुभंकर क्या है? तो भारत का जो रेलवे है उसका शुभंकर क्या है? उसका शुभंकर है भोलू एलिफेंट। क्या शुभंकर है? तो भोलू एलिफेंट। कौन सा एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है? कौन सा है? तो डेजर्ट सर्किट। डेजर्ट सर्किट कौन सी ट्रेन है? तो डेजर्ट सर्किट एक अर्ध लग्जरी सर्किट पर्यटक ट्रेन है। किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व के सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? तो वह कौन सी इंजन है जो कि सबसे पुराना है और भाप वाला इंजन है? तो वह इंजन है फेरी क्वीन। कौन सी इंजन है? तो फेरी क्वीन। भारत की सबसे लंबी दूरी की जो रेलगाड़ी है वह किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो जो भारत की सबसे लंबी दूरी वाली गाड़ी है वह किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ जो कि असम में है और कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वह वाराणसी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और यहाँ पर डीजल इंजन बनाए जाते हैं। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो जो भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग है वह है पीर पंजाल रेल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है? तो जो भारतीय रेल नेटवर्क है यह लगभग अभी 8000 रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो जो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम है वह 1905 ईस्वी में पास हुआ था। मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? तो मिशन जो रफ्तार है वह किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? तो रेल यातायात से जुड़ा हुआ है मिशन रफ्तार।
भारत जो है दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो भारत जनसंख्या में कितने नंबर पे है? तो भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और पहले स्थान पर इसमें चाइना। अगर हमारी क्लास और कंटेंट आपको अच्छा लगते हैं तो हमारी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना नींव हाल ही में किस शहर में रखी गई है? तो बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र यह चेन्नई में बनाया जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तो जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो जो गोपीनाथ बरदलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पे? तो गुवाहाटी में। कौन सी एयरलाइन जो है वह जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई है? तो वह कौन सा एयरलाइन है जिसने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अपना पहला ऑपरेशन शुरू किया है और वह विदेशी एयरलाइन कौन बन गया है? तो वह है एयर इंडिया। यदि आप जोली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप किस राज्य में हैं? तो जोली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है जोली ग्रांट हवाई अड्डा। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन है? वह कौन सी हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चल रहा है? तो वह हवाई अड्डा है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला सर्वप्रथम हवाई अड्डा बन गया है। तो आज का क्लास यही पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगले वीडियो में। तो हमारी कंटेंट और हमारी क्लास जब आपको बेहतर अच्छे लगते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल UIOGK क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक GK/GS का क्लास मिल जाएगा और उस प्रैक्टिस सेट मंथली करंट अफेयर्स जो कि अभी दिसंबर का रिसेंटली में अपडेट हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावे ग्रुप D, NTPC और GK साइंस इस सब का प्रैक्टिस सेट, FCI प्रैक्टिस सेट, कंप्यूटर क्लासेस एवं उसका प्रैक्टिस सेट, मैथ और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और हमारी चैनल पर 3 लाइव क्लास चल रहे हैं जिसमें आप जुड़कर अपना स्कोर, अपनी एक सीट पक्का कर सकते हैं। जिसमें पहला 9 बजे चलता है जिसमें PYQ सीरीज है। इसमें 135 शिफ्ट का सभी PYQ GK/GS कराए जाएंगे और इससे सीधे 30% क्वेश्चन जो है इसी PYQ सीरीज से एग्जाम में रहेगा। दूसरी क्लास दोपहर 1 बजे होता है जिसमें GK/GS का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ग्रुप D, NTPC, RPF, SSC, GD चेक योर कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी को इस बैच में जो ज्वाइन करके अपनी कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। और तीसरी लाइव क्लास शाम 6 बजे होता है जिसमें ऑल स्टैटिक GK/GS का क्लास किया जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और यह स्कोर बूस्टर का काम करेगा और आपकी कॉन्फिडेंस को हाई बनाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल UIOGK क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।